हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं यूनिट 4 का नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रही हूँ। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने रैंडम वेरिएबल और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट किया है और नेक्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन आज हम जो लेने जा रहे हैं ये है हमारे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो एक कहा जाए ये लिमिटिंग केस है बायनॉमियल का। तो पॉइजन से पहले बायनॉमियल जानना ज़रूरी है, तो इसीलिए आप पहले बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के वीडियोस देखिएगा और वो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करिएगा। तो देखिए ये जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी हमारा जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स होते हैं उस पर बेस्ड है और बायनोमियल भी हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पर ही बेस्ड था। तो ऑलरेडी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम कुछ टर्म्स से ऑलरेडी अवेयर हो चुके हैं। ये जो हमारी टर्म्स हैं वो हैं n एंड p। अब ये जो n डिनोट करता है, n डिनोट करता था बायनोमियल में दिस इज नंबर ऑफ ट्रायल्स और हमारे पास जो p है ये डिनोट करता है दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अगर अब इसमें हमने बायनोमियल में एक कंडीशन अप्लाई करी, अगर ऐसा केस हो कि जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो बहुत बड़े हो जाएं, वेरी लार्ज, एंड p इज वेरी स्मॉल, तो मैथमेटिकली मैं इसे कह सकती हूँ n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड p टेंड्स टू 0। अगर ये कंडीशन है तब हमें वहाँ जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, मीनिंग बायनोमियल पॉइजन में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिमिटिंग केस। दिस इज अ लिमिटिंग केस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है जो लिमिटिंग केस ऑफ बायनोमियल है। तो आंसर इज पॉइजन। या फिर कभी कभी प्रूव करने के लिए भी आता है कि शो दैट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए लिमिटिंग केस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ आपका जानना ज़रूरी है। अब हम यहाँ पर जो लेने जा रहे हैं कि हम देखिए पॉइजन में किस तरह से काम करेंगे या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हम किस तरह से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं x इक्वल्स टू आर रैंडम वेरिएबल, दिस इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू द पावर r ओवर r फैक्टोरियल, वेयर r इज 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, क्योंकि ये तो अप टू इनफाइनाइट तक जा सकता है। अब हमारे पास ये जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, तो देखिए डिस्क्रीट में जब भी हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन की बात करते हैं तो हम इसे पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो ये हमारे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। और जब आपको रैंडम पढ़ाया था तो ये बताया था कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो, ये वैलिड पीएमएफ या वैलिड पीडीएफ कहलाता है अगर ये दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि ये एक वैलिड पीएमएफ है। तो क्या हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वैलिड पीएमएफ के लिए? फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर आप रिवाइज करें, ये रैंडम वेरिएबल के लेक्चर में आपको मिलेगा कि कोई भी हम पीएमएफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कह रहे हैं, मान लीजिए हमने px कहा, तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी थी कि जो इसका समेशन है वो हमेशा आपके पास 1 होना चाहिए। समेशन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये डिस्क्रीट है और अगर यही कंटिन्यूअस होता तो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगा होता। तो मैं इसे आपको चेक करके भी दिखा सकते हैं कि क्या ये इसका समेशन 1 आता है। तो देखिए अगर ये वैलिड पीएमएफ है तो इसका समेशन 1 आएगा। तो हम ले लें, अगर समेशन ले लें r इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी इसकी लिमिट स्टार्ट होती है, सो पी आर इसका समेशन निकालें तो समेशन 0 से इन्फिनिटी पी आर जो आपके पास है दिस इज e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू द पावर r ओवर r फैक्टोरियल। इसे आप ओपन करिए, put r equals to 0, so value is e raised to the power minus lambda. Put r equals to 1, so e raised to the power minus lambda, lambda raised to the power 1 over 1 factorial plus e raised to the power minus lambda, lambda square over 2 factorial plus अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो देखिए अगर मुझे इसका सम लेना है तो मैं यहाँ से रेज टू द पावर माइनस लैम्डा कॉमन ले सकती हूँ और कॉमन लेने के बाद आपको वैल्यू क्या मिलेगी, दिस इज 1 प्लस लैम्डा ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस लैम्डा स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस लैम्डा क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। ये आपको एक सीरीज मिल गई। तो थोड़ा सा कैलकुलस का पार्ट याद करिए कि जहाँ आप टेलर एक्सपेंशन पढ़ा करते थे, तो मैं थोड़ा सा कैलकुलस पे लेके आती हूँ।
तो कैलकुलस में हम e रेज टू द पावर x का एक्सपेंशन पढ़ते थे बाय यूजिंग टेलर सीरीज। तो एक्सपेंशन आता था 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। अपने इस एक्सपेंशन को और इस ब्रैकेट को दोनों को कंपेयर करें, जहाँ x है जस्ट ये लैम्डा है, तो आप इसे कह सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा ई रेज टू द पावर लैम्डा, और ये हो गया ई रेज टू द पावर 0, दिस इज इक्वल्स टू 1। इसका मीनिंग ये जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है ये एक वैलिड पीएमएफ है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। तो अब हम यहाँ पर लेते हैं कि जो हमारे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ पर भी क्वेश्चन होंगे आप इसको यूज करेंगे। अब यहाँ पर एक टर्म आते हैं कि ये लैम्डा क्या है। तो लैम्डा मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि ये लैम्डा किसको शो करता है। हमने यहाँ पर n इंफिनिटी लिया है और p टेंडिंग टू 0 लिया है। तो n इंटू पी की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास एक पैरामीटर बनता है, जिस पैरामीटर को हम क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। दिस इज पैरामीटर। तो जहां पर भी आप ये जो लैम्डा कह रहे हैं, दिस इज लैम्डा इक्वल्स टू एन पी। तो लैम्डा इज पॉइसन पैरामीटर, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर। तो कहीं पर लैम्डा निकालना हो, नंबर ऑफ ट्रायल्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मल्टीप्लाई करिए, लैम्डा की वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगी। अब हमारे इस डिस्ट्रीब्यूशन में कि हम तो ये फंक्शन यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। अब आता है कि इस हमारे इसके अंदर इसका मीन क्या है, और इस डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास वेरिएंस क्या आता है। तो देखिए वेरिएंस और मीन निकालने के लिए कभी कभी प्रूफ करने के लिए आ जाता है, या कभी डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। म्यू हम कैसे निकालते हैं, दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसे निकालते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, दिस इज समेशन 0 से इंफिनिटी। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कह रहे हैं x इंटू प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन px। हम इस सीरीज को ओपन करते चले जाएं, दिस इज समेशन 0 से इंफिनिटी x e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा लैम्डा रेज टू द पावर x ओवर x फैक्टोरियल। अगर हम सीरीज को ओपन करें तो हमें यहाँ से मीन मिल जाएगा, और अगर आप इस सीरीज को ओपन भी करेंगे तो जो आपको यहाँ मीन की वैल्यू मिलेगी, वो मीन की वैल्यू इसमें पर्टिकुलर में आता है, दिस इज लैम्डा। आगे आपको इसका प्रूफ करके भी दिखाऊंगी कि ये वैल्यू आपके पास लैम्डा कैसे आएगी। अब आते हैं हम वेरिएंस पर। तो देखिए वेरिएंस निकालने का क्या तरीका है। वेरिएंस हमने बायनोमियल में भी पढ़ा, हमने रैंडम वेरिएबल में भी पढ़ा, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, दिस इज मीन। तो आप इसे कह सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, ये भी आप बोल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ जो मीन निकल के आता है, ये मीन भी और वेरिएंस भी दोनों की वैल्यू लैम्डा के इक्वल आती है। प्रूफ हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए एक अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई ऐसा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल है, तो आपका आंसर होगा दिस इज पॉइसन, क्योंकि दोनों की वैल्यू किसके इक्वल आती है, दोनों की वैल्यू ही लैम्डा के इक्वल आती है, और लैम्डा निकालना अब आप बहुत इजीली जानते हैं। अब हम यहाँ पर लेंगे कि हमारे पास कुछ लास्ट ईयर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए जो पहले नहीं आते थे, बहुत पहले आते थे लेकिन बीच में आने बंद हो गए थे। तो इसीलिए इस वीडियो के अंदर मैं वही एक क्वेश्चन लेने जा रही हूँ जो लास्ट ईयर पूछ लिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो हमसे लास्ट ईयर पूछा गया। लास्ट ईयर पूछा गया है, शो दैट Poisson distribution is a particular limiting case of binomial distribution when p is very small and is very large। ये हमसे पूछा गया, ये पहले 14-13 इस टाइम पर आया करता था, लेकिन लास्ट ईयर ही ये हमसे 10 मार्क्स में पूछा गया, जिसका वेटेज है यहाँ पर 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में रखा था। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इसलिए इस वीडियो में इसको डाला है कि अगर आ जाता है तो आप इसे करें। अब इसने कहा, एक चीज कही उसने, लिमिटिंग केस। लिमिटिंग केस कब बनाते हैं, जब n टेंडिंग टू इंफिनिटी मीनिंग नंबर ऑफ ट्रायल्स इज वेरी लार्ज एंड प्रोबेबिलिटी इज वेरी स्मॉल मीनिंग p टेंडिंग टू 0। लिमिटिंग केस की एक कंडीशन है। ऐसे केस में आप लेते हैं n इंटू पी, दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा, और ये आपके पास पॉइसन पैरामीटर आता है।
अब उसने कहा कि ये जो पॉइजन है वो बायनोमियल का लिमिटिंग केस है, तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग जो आप करेंगे वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले से करेंगे। तो फॉर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इजी सा प्रूफ है, बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आपने फॉर्मूला लिख लिया, दिस इज पी एक्स आर इक्वल्स टू एन सी आर p रेज टू द पावर r q रेज टू द पावर n माइनस r। अब आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मीनिंग q, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो अपने क्वेश्चन में q की वैल्यू 1 माइनस p से रिप्लेस कर दें, तो आप लिख सकते हैं दिस इज पी आर इक्वल्स टू एन सी आर। एन सी आर को ओपन करते हैं, दिस इज फैक्टोरियल एन ओवर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर p raised to the power r and q is 1 minus p raised to the power n minus r। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली फॉर्मूले मैंने जस्ट पुट किए हैं। अब इसके बाद आपने एक चीज देखी कि मुझे यहाँ लैम्डा को इंट्रोड्यूस कराना है, तो लैम्डा को इंट्रोड्यूस कराने के लिए आपको बताया n इंटू पी इक्वल्स टू लैम्डा है। तो यहाँ से आप p की वैल्यू निकाल लें, p इज लैम्डा बाय n, और अपने क्वेश्चन में पुट कर दें। एक काम तो आप ये करेंगे कि जहां भी p है उसे लैम्डा बाय n से रिप्लेस कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, ये जो फर्स्ट टर्म इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल लिखी है इसे सिंप्लीफाई कर रही हूँ। फैक्टोरियल n को ओपन करते हैं, तो हम इसे ओपन करते हैं n, n माइनस वन, n माइनस टू अप टू n माइनस r प्लस वन, n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। दिस टर्म ये कैंसिल आउट। नेक्स्ट अब आपके पास बचा p, p की वैल्यू आपने पुट करी, p आपके पास है दिस इज लैम्डा बाय n रेज टू द पावर r, और 1 माइनस p ये आ गया 1 माइनस लैम्डा बाय n रेज टू द पावर, सो 1 माइनस लैम्डा बाय n रेज टू द पावर n माइनस r। ये आपने वैल्यू यहाँ तक पुट कर दी। इन सब वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए अब आप इसे किस तरह से सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। n, n माइनस वन, n माइनस टू अप टू n माइनस r प्लस वन, ये फैक्टर आ गया, डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल लैम्डा अपॉन n रेज टू द पावर r, और ये n माइनस r है तो 1 माइनस लैम्डा अपॉन n रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस लैम्डा अपॉन n रेज टू द पावर r। n माइनस r को आपने इस तरीके से पुट किया। अब देखिए लिमिट लगानी किस पे है, फिर से याद दिलाती हूँ, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। जहां जहां आपके इस एक्सप्रेशन में n है उस पर लिमिट जाएगी और बाकी किसी पर लिमिट नहीं जाएगी। तो जो लिमिट से बाहर है पहले मैं उसे बाहर कर रही हूँ, वो मुझे नजर आता है लैम्डा, लैम्डा रेज टू द पावर r आपने बाहर किया, फैक्टोरियल r का भी कोई रोल नहीं, इसको भी आपने बाहर कर दिया। अब पूरे एक्सप्रेशन में देखिए n, n माइनस वन, n माइनस टू अप टू n माइनस r प्लस वन, एक एक्सप्रेशन ये आ गया। रिमेनिंग टर्म आपको दिखाती हूँ, ये बचा आपके पास n रेज टू द पावर r, n रेज टू द पावर r को इसके साथ ले लिया, और अब आपके पास आता है 1 माइनस लैम्डा अपॉन n रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस लैम्डा अपॉन n रेज टू द पावर r। आपको लिमिट लेनी है, तो लिमिट लेने के लिए लैम्डा रेज टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, सेपरेट करते जाओ n अपॉन n, n की पावर r लिखा है, r टाइम्स लिखने जा रही हूँ, n माइनस वन अपॉन n, n माइनस टू अपॉन n अप टू n माइनस r प्लस वन अपॉन n, सारा सेपरेट कर दिया, और ये बन गया 1 माइनस लैम्डा अपॉन n की पावर n अपॉन 1 माइनस लैम्डा अपॉन n रेज टू द पावर r। So this is equals to lambda raised to the power r over r factorial, n upon n 1 हो गया, this is 1 minus 1 upon n रह गया, this is 1 minus 2 upon n आ गया, and 1 minus this is r minus 1 upon n आ गया, and 1 minus lambda upon n raised to the power n आ गया, and 1 minus lambda upon n raised to the power r आ गया। इतना काम आपने इजिली कर लिया। अब इसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब आपको देखिए लेनी है लिमिट्स।
लिमिट्स लेने के लिए अब आपको सबकी लिमिट अलग अलग दिखाते हैं, क्योंकि अब आप लिमिटिंग केस में लेने जा रहे हैं एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब सबकी लिमिट वन बाय वन समझते चलिए कि वन बाय वन सबकी लिमिट्स आपके पास क्या है। तो आपके पास फर्स्ट लिमिट आपको दिखाते हैं। अगर आप ये ले रहे हैं लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन एन 1 माइनस 2 अपॉन एन अप टू 1 माइनस आर माइनस 1 अपॉन एन। इसकी लिमिट अगर चेक करें तो देखिए क्या लिमिट मिलेगी। अगर आप इसकी लिमिट ले रहे हैं तो ये लिमिट आपको क्या मिलेगी, एन की जगह रखो इन्फिनिटी, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कन्वर्ट होता है जीरो में, तो आपके पास ये वैल्यू क्या रह गई 1। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो, फिर से रह गया सेकेंड फैक्टर पर 1, लास्ट फैक्टर तक ये भी 1, सब मल्टीप्लाई में है, तो इस पार्ट की लिमिट जो मिलेगी ये लिमिट आपको मिलेगी 1। तो ये चीज तो अब आपको क्लियर हो गई कि ये जो आपके पास पार्ट है, इस पार्ट की इतने पार्ट की लिमिट आती है 1। अब नेक्स्ट फैक्टर देखिए ध्यान से। नेक्स्ट फैक्टर अगर आप लें लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये है 1 माइनस लैम्डा रेज टू दी लैम्डा अपॉन एन रेज टू दी पावर आर। इस फैक्टर की बात कर रही हूँ जो अपॉन में लिखा है, इसकी लिमिट। फिर से वही सोचो, एन की जगह इन्फिनिटी रख रहे हो, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो और 1 की पावर आर, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1, तो इस फैक्टर की लिमिट भी 1। अब हम आते हैं, एक ऐसा ही फैक्टर न्यूमरेटर में भी रखा है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 माइनस लैम्डा अपॉन एन रेज टू द पावर एन। ये सोचने वाली बात है कि यहाँ लिमिट क्या होगी, समथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी, सॉरी समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो, तो ये बना 1 की पावर इन्फिनिटी। ये केस इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो इसकी लिमिट किस तरह से निकालें, यहाँ पर आप एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट, और इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को याद रखिएगा। ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट आपके पास आता है लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स अपॉन एन की पावर एन। इसकी लिमिट आती है ई रेज टू दी पावर एक्स। इस फॉर्मूले को याद रखें। अब इस फॉर्मूले के यहाँ अपने क्वेश्चन पर अप्लाई करें तो क्या मिलेगा आपको, एज इट इज रखा है, सिर्फ एक्स के प्लेस पर माइनस लैम्डा रखा है, तो इसकी लिमिट आ जाएगी ई रेज टू दी पावर माइनस लैम्डा। देखिए 1 बाय 1 मैंने आपको सबकी लिमिट बता दी, ये सारी लिमिट उठाकर आप यहाँ पुट करें तो देखिए पी आर लैम्डा रेज टू दी पावर आर ओवर फैक्टोरियल आर। फर्स्ट पार्ट की लिमिट 1, न्यूमरेटर में फैक्टर रखा है, इसकी लिमिट ई रेज टू दी पावर माइनस लैम्डा, डिनोमिनेटर में फैक्टर रखा है, इसकी लिमिट 1। तो देखिए यही तो आपको प्रूफ करना था, यही तो लिमिटिंग केस है, और यही आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, ई रेज टू दी पावर माइनस लैम्डा लैम्डा रेज टू दी पावर आर ओवर आर फैक्टोरियल। यही आपको प्रूफ करना था और यही दिखाना था, दिस इज लिमिटिंग केस। तो आई थिंक ये प्रूफ आपको समझ में आ गया होगा। प्रूफ इतना टफ नहीं है कि आप इसे ना कर सके, सिंपल प्रूफ है, आप इसे इजीली कर पाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एक फॉर्मूला और पढ़ते हैं, मीन वेरिएंस दोनों चीज़ मैंने आपको बता दी। हम यहाँ पर एक पढ़ते हैं रिकरेंस रिलेशन, रिकरेंस रिलेशन फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, यही हमने बायनोमियल में भी पढ़ा था। रिकरेंस रिलेशन जो हम यूज़ करते हैं वो हम सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हम उसकी हेल्प से करते चले जाते हैं। तो जो रिकरेंस रिलेशन है ये यहाँ पर है पी आर प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा ओवर आर प्लस 1 पी आर। अब ये जो आर है ये स्टार्ट होगा 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये स्टार्ट होता है। तो देखिए जब अगर मैं आपसे कहूँ पहली वैल्यू आर की जगह में 0 डालूं, तो पहली वैल्यू देखिए आपको P1 मिलेगी, P1 बट किसके टर्म्स में मिलेगी, P0 के टर्म्स में मिलेगी। तो इसका मीनिंग अगर ये रिकरेंस फॉर्मूला आपको लगाना है तो P0 नोन होना चाहिए। अगर P0 आप जानते हैं तो P0 की हेल्प से आप P1 निकाल सकते हैं, देन P1 की हेल्प से P2 निकाल सकते हैं, P2 की हेल्प से P3 निकाल सकते हैं। इसे सक्सेसिवली यूज करते चले जाते हैं, इसीलिए इसको कहता है रिकरेंस रिलेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। और सेम ऐसा ही हमने बायनोमियल में भी पढ़ा था।
तो इसके ये जो प्रूफ है यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है, और इसी के हम जो नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं वहाँ पर आपको मीन वेरिएंस का प्रूफ और कुछ क्वेश्चंस वहाँ पर आपको कराऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे और साथ में इसके ही कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमें काम कैसे करना है। एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच।